प्रभु का उपस्थिति में आपको महिमा मिले, स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे इस घड़ी। और मेरे साथ दूसरा राजा का किताब को सबको ही निकालेंगे, और दूसरा राजा 2 अध्याय 6 से लेकर 15 वचन तक आगे हम लोग देखेंगे। बारी बारी से पढ़े, 6 से 8 तक पढ़े एक बार। हालेलुया। 2 अध्याय 6 से 8। हालेलुया। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, यहोवा मुझे यरदन तक भेज रहा है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के और तेरे जीवन के शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एलिया और एलिसा के बारे हम लोग अभी कुछ बातों को देखेंगे, जहां पर एलिया परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्रभु का भक्त था, प्रभु के साथ चलने वाला था, और परमेश्वर के साथ सदा साथ साथ चलने वाला प्रभु का दास था। हालेलुया। उसका सेवक एलिसा था। और जब एलिया कहता है मुझे यरदन तक परमेश्वर भेज रहा है, यहोवा मुझे यरदन तक भेज रहा है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। हालेलुया। बाइबल में कितने ऐसे हैं जो जिसको परमेश्वर ने जिंदा परमेश्वर ने स्वर्ग उठा लिया गया। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि जिंदा किसको परमेश्वर ने उठा लिया है? हालेलुया। जीते जी परमेश्वर ने उसको स्वर्ग ले गया। कौन भक्त था जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग ले गया? उस मौत का स्वाद को नहीं चखा, मृत्यु को नहीं देखा। कौन? हालेलुया। कौन ऐसा प्रभु का भक्त था जो मृत्यु को नहीं देखा? जिंदा स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिंदा स्वर्ग पर देखते देखते चढ़ गया। कौन है वो? आमीन। हालेलुया। एलिया, बोलो एलिया। हालेलुया। एलिया प्रभु का भक्त था और परमेश्वर का साथ साथ चल रहा था, और उसके पीछे उसके दास एलिसा था। और इसलिए एलिसा परमेश्वर जानता है कि आज मुझे प्रभु उठाने वाला है। हालेलुया। और उसने मना करता है कि यहोवा मुझे यरदन तक भेज रहा है, इसलिए तुम यही ठहरा रहा। हालेलुया। तब वो कहता, मैं नहीं मानूंगा, तेरे जीवन का सौगंध, मैं तेरे ही साथ जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा। हालेलुया। उसको पता था कि मेरे स्वामी एलिया को परमेश्वर ने उठा लेगा, और इसलिए मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, इसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा, इसके साथ साथ मैं भी चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब आगे पढ़े क्या होता है वहां पर। अतः वे दोनों आगे चले, हाँ, दोनों एलिया और एलिसा दोनों आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर, हाँ, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन भी थे वहां पर जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, उसके सामने दूर खड़े हुए देख रहे हैं। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े रहे। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर तब एलिया ने अपने चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गए, और जल इधर से उधर 2 भाग हो गए, और वे दोनों स्थल पार, और वे दोनों नदी के बीचों बीच स्थल ही स्थल पार हो गए। हालेलुया। एलिया प्रभु का भक्त था, और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था, उसके जीवन में रहता था। उसके पास एक चादर था, उसको ऐंठ कर ऐसे मारी कि नदी 2 भाग हो गया और स्थल हो गया, और दोनों उसके पार चले गए। हाँ, पढ़ेंगे। पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, उस पार पहुंचने से एलिया फिर एलिसा से क्या कहा? इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, अब प्रभु का दास जान रहा है कि अभी परमेश्वर मुझे क्या करने वाला है, उठाने वाला है, और इसलिए कहता है मुझसे मांग
कि पहले उठा लेने जाने से पहले, हाँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, जो कुछ तुम चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। वह मांग। एलिशा ने कहा, एलिशा ने कहा, मुझ में जो आत्मा है मुझ में जो आत्मा है उनका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसका दूना भाग मुझे भी मिले। हालेलुया, हालेलुया। यरदन के उस पार पहुंच गए। तब एलिशा से कहता है, परमेश्वर मुझे उठाने पर है, तेरे सामने से पहले, उठा लिए जाने से पहले तू जो चाहता है मुझसे मांगो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। हालेलुया। प्रभु का भक्त था और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था और एलिशा उसका दास था। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है, प्रभु आज मुझे उठाएगा, अभी लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। यदि आप भी सच्चाई और खराई के साथ रहेंगे, आप भी विश्वास के साथ रहेंगे, आप भी परमेश्वर के भय के साथ, परमेश्वर के इच्छा के साथ, वचन के साथ आप भी चलेंगे, परमेश्वर आपको भी मौत को देखने नहीं देगा। हालेलुया। यदि एलिया के जैसा हम भी कर पाए तो प्रभु के आगमन होने से हमें भी प्रभु जिंदा उठा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज को पता था कि प्रभु मुझे उठाने वाला है। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन, आपका आत्मिक जीवन इस प्रकार रहेगा तो प्रभु जो करने वाला होगा उसको भी आप जान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे दास का मैंने गवाही पढ़ी जिसको मौत का टाइम आ गया। एक प्रभु का दास है, बहुत बड़ा प्रभु का दास था और उसके द्वारा परमेश्वर भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते थे। हालेलुया। उसने अपने समय को जाना और उसने सभापदेशक से उस दिन प्रचार किया जहां पर लिखा है, सब चीजों का समय है, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, मरने का भी समय है, जीने का भी समय। इस प्रकार है वो वचन में। हालेलुया। काटने का भी समय है, बोने का भी समय है। हालेलुया। उसने कलीसिया में प्रचार किया और घर जाकर आपने कमरा बंद किया और घुटने में होकर प्रार्थना करने लगा और बिना कारण से परमेश्वर, बिना बीमारी से, बिना कुछ हुई, प्रभु का दिन उसके लिए था। प्रार्थना करते करते स्वर्ग चला गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसी परमेश्वर का तो आप आराधना करते, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बीमार नहीं। हालेलुया। जिससे परमेश्वर ने अद्भुत खुश था और उसका समय के दिन प्रार्थना करते करते प्रभु के दास को उठा लिया। हालेलुया। आप भी यदि परमेश्वर का सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं, उसके विश्वास पर निर्भर रहते हैं, कोई चोट, कोई खरोच नहीं आई और प्रभु को ले जाना होगा तो हमें ऐसे ही प्रभु ले जाएगा। हालेलुया। जैसे एलिया को प्रभु ने उठाया और कहता उसके दास को कि अब मैं उठाने वाला हूं, इसलिए तुम मांगो मुझसे, तो क्या चाहता है कि मैं तुमको दे सकूं। हालेलुया। उसने कुछ नहीं मांगा और एक बहुत बड़ी चीज मांगी। उसने क्या मांगी? एलिया के पास परमेश्वर का अद्भुत पावर था, अद्भुत शक्ति था। नदी को दो भाग कर देता और जो करता वो हो जाता था। हालेलुया। किसी को एलिया के साथ मुर्दे जी जाते थे, आज भी जीते हैं प्रभु के लोगों के सामने। हालेलुया। ऐसा उसके पास शक्ति था और उसी शक्ति को देखकर कहता है कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसका 2 गुना अभिषेक मुझको चाहिए। हालेलुया। वो कह सकता था मुझे धन दो, सोना दो, चांदी दो, तो कुछ उसको गिफ्ट करता है, लेकिन उसने क्या चीज मांगा? तेरे अंदर जो आत्मा रहता है, जो यहोवा का आत्मा रहता है, उसका 2 गुना डबल करके मुझे देकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया।
यदि जो परमेश्वर के लोगों का वचन को आदर करते, उस वचन के अनुसार चलते हैं, यदि प्रभु के दास लोग कुछ हो जाते हैं, दासी लोग कुछ हो जाते हैं, यदि उसके अनुसार उसका जीवन फॉलो करता है, तो उसकी आत्मा में से परमेश्वर अपने कलीसिया के लोगों को डबल करके देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी के अंदर में 2 गुना आत्मा समवा देता है, जैसे एलिसा को परमेश्वर ने दिया। एलिया के जाने के बाद किसको दिया? एलिसा को। हालेलुया। तो 2 गुना अभिषेक, 2 गुना अभिषेक। और कई बार परमेश्वर के सामने में यही प्रचार करती हूँ, तो आपको प्रतिदिन क्या चाहिए? नया अभिषेक चाहिए, डबल पावर चाहिए, डबल अभिषेक चाहिए। हालेलुया। तब आगे और पढ़ेंगे। हालेलुया। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी, कठिन बात को मांगी है, इसको तो केवल परमेश्वर देता है, मैं कैसे दे सकूं? तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, तो भी यदि तुम मुझको, परमेश्वर उठा लेने वाला है, उठा लिए जाने के बाद भी तुम मुझे देखने पाओगे, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनके अलग अलग किया। हाँ, अचानक एक अग्निमय रथ बवंडर के साथ में, घोड़ों और रथों के साथ सवार होकर परमेश्वर का दूत ने वहां पर आकर दोनों को अलग अलग किया। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन, हालेलुया। एलिया कैसे स्वर्ग पर चढ़ गया? बवंडर के साथ घोड़ों और रथों में होकर स्वर्गदूत लोग उसको लेने के लिए आए थे। हालेलुया। कितना खुशी लगता है, कितना अद्भुत परमेश्वर अपने लोगों के साथ करता है। हालेलुया। अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए। हालेलुया। अग्निमय प्रकाश, उज्ज्वला सामर्थ में होकर, अग्निमय घोड़ों और रथों में होकर, बवंडर में होकर आया उसको स्वर्गदूत लेने के लिए। हालेलुया। देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गया, जिंदा चढ़ गया। कौन? एलिया। हमें भी जाना है, जाओगे? हालेलुया। एलिया जैसे बनना है, जिंदा जाना है कि मर कर जाना है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करी। पीड़ा प्रभु के लोगों के जीवन में प्रभु देकर नहीं, मौत नहीं डालता है, दुख देकर मृत्यु नहीं भेजता, खुशी खुशी प्रभु उसको उठाता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एलिया घोड़ों रथों में होकर गया परमेश्वर के राज में। तब एलिसा क्या बोलता है? आगे पढ़िए। और उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा। एलिया देख रहा है, पुकार भी रहा है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों, हर इस्राएल के रथों और सवारों। जब वो उसको फिर देख न पड़ा, फिर जब उसको देख न पाया, तब उसने अपने वस्त्र पकड़ और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। अपना वस्त्र को पकड़कर फाड़ कर 2 भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चादर उठाई, फिर उसने एलिया की चादर उठाई, जो उस पर से गिरी थी, उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया। और वह लौट गया। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने आज्ञा दिया था कि मुझे बवंडर में जब जाऊंगा, रथों में जब जाऊंगा, तो अपने आंखों को उठाकर मुझे देखते रहना जब तक मुझे बादल ना छिपा ले। हालेलुया। देखते रहा, चिल्लाते रहा, है मेरे पिता, है मेरे प्रभु, है एलिसा, मुझ पर दया कर, मुझे 2 गुना सामर्थ दे, 2 गुना सामर्थ दे, 2 गुना अभिषेक दे, बोला होगा। हालेलुया। और जिस चादर एलिया के पास रहता था, वो चादर को एलिसा के ऊपर गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब उसका डबल 2 गुना आत्मा एलिसा पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप
भी प्रभु में आप मन लगाते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? डबल करके आपको भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। और 2 गुना अभिषेक को मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, डबल करके आशीष मांगा, 2 गुना पावर को मांगा। जब उसने उसको मांगा तो एलिसा का चादर, एलिया का चादर एलिसा पर आया। हालेलुया। और जब यरदन नदी को पार कर गए उसी चादर के साथ में, तो वो भी आकर क्या कहता है? वो चादर को रखता है नदी में, एलिया का परमेश्वर तू कहाँ है? और चादर को नदी पर मारता है, वो नदी 2 भाग हो जाती है। हालेलुया। और एलिया का 2 गुना समर्थ एलिसा पर उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके चर्च में आपके आत्मिक पिता, आत्मिक माता का जो अभिषेक रहता है, उसका अभिषेक आपको चाहिए, तो अंत तक उसका चाल चलन, उसका स्वभाव, उसका रहने का, उसका बोलने का, उसका प्रार्थना करने का, परमेश्वर के साथ साथ बढ़ने का, अंत तक देखकर उसका पीछा करना। हालेलुया। तब आपको भी 2 गुना पावर मिलेगा, 2 गुना अभिषेक मिलेगा, 2 गुना शक्ति मिलेगा। जिस परमेश्वर ने एलिया को एलिसा को दिया, एलिया का अभिषेक को एलिसा को दिया, वो परमेश्वर भी चाहता है कि आपको भी परमेश्वर डबल करके दे, 2 गुना अभिषेक दे। हालेलुया। तो आज प्रभु इस वचन के साथ आशीष दे।